Good morning, students. Today we are starting with the chapter 3.5 Unbeatable Supermom Mary Kom. Okay, so firstly we'll see the name of chapter Unbeatable. Okay, जिसको कोई भी हरा ना सके. So in this chapter we'll see story of Mary Kom, the famous personality that you already know about it. So Unbeatable, जिसको कोई हरा ना सके, वो सुपर मॉम की स्टोरी आज हम देखेंगे. मैरी कॉम. मैरी कॉम, चन्नेजैंग मैरी कॉम. She was born on 24th November 1982, better known as Mary Kom. Okay, चन्नेजैंग मैरी कॉम ये इनका पूरा नाम है. She was born on 24th November 1982, but commonly she is known as Mary Kom. She is an Olympic Indian boxer hailing from the Kom tribe in Manipur. So ये जो मैरी कॉम है ये ओलंपिक इंडियन बॉक्सर हैं एंड शी बिलोंग टू कॉम ट्राइब इन मणिपुर. ओके, कॉम कम्युनिटी, जो कॉम कम्युनिटी है, ट्राइब है मणिपुर का, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं एंड ये ओलंपिक इंडियन बॉक्सर हैं. शी इज़ अ 5-time वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैम्पियन एंड द ओनली वुमन बॉक्सर टू हैव वॉन अ मेडल इन ईच वन ऑफ द 6 वर्ल्ड चैम्पियन. सो ये 5-time वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन रह चुके हैं एंड शी इज़ द ओनली वुमन बॉक्सर जिन्होंने मेडल जीता है 6 वर्ल्ड चैम्पियंस में. इनका निकनेम्ड है, शी इज़ निकनेम्ड एज मैग्निफिसेंट मैरी. मैग्निफिसेंट मैरी. शी इज़ द ओनली इंडियन वुमन बॉक्सर टू हैव क्वालिफाइड फॉर द समर 2012 समर ओलंपिक्स कॉम्पिटिंग इन द फ्लाई वेट 51 kg कैटेगरी एंड विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल. सो मैग्निफिसेंट मैरी, ये जो इनका निकनेम है, ये ओनली इंडियन वुमन बॉक्सर हैं जिन्होंने समर 2012 ओलंपिक्स में कॉम्पीट किया था, पार्टिसिपेट किया था फ्लाई वेट 51 kg कैटेगरी में एंड ब्रॉन्ज मेडल वो जीतते भी थे. ओके, देयर हैड टू बी वन सक्सेसफुल स्टोरी इफ इंडियंस वेयर टू सर्वाइव इन स्पोर्ट्स एंड वी हैव दैट स्टोरी नाउ. इनफ हैज बीन सेड अबाउट दिस ग्रेट वॉरियर हु कॉन्कर्ड ऑफ द वर्ल्ड. सो एक सक्सेसफुल स्टोरी, हर एक इंडियंस को अगर स्पोर्ट्स फील्ड में सर्वाइव करना है तो एक स्टोरी सक्सेसफुल वाला होना ही चाहिए एंड यही वो स्टोरी है जो आज अभी हम देखेंगे. Enough has been said about this great warrior who conquered the world. She conquered the world. वो पूरा वर्ल्ड जो है उन्होंने जीता है बिकॉज शी हैड बीन 5-time वर्ल्ड चैम्पियन. सो इस ग्रेट वॉरियर के बारे में अभी हम देखेंगे. दिस वॉरियर इज नन अदर देन मैरी मैंगते कॉम, द कॉन्करर एंड द कॉमरेड. सो ये जो मैरी मैंगते कॉम है ये कॉन्करर के जैसे हम इनको, कॉन्करर फाइटर, ओके, एंड कॉमरेड सोल्जर. सो ये एक फाइटर, एक सोल्जर के वे में आज हम अभी इनको देखेंगे. शी इज नेम्ड फेम्ड एज अ 5 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन एंड द ओनली बॉक्सर टू विन अ मेडल इन एवरी वन ऑफ द 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स. सो बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, ये 5 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन रह चुके हैं एंड यही एक अकेले बॉक्सर हैं जिन्होंने एवरी 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में मेडल लेकर आए थे. ये in the 2012 Olympics, she became the first Indian woman boxer to qualify and win a bronze medal in the 51 kg flyweight category of boxing. 2012 Summer Olympics, जैसे अभी हमने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट में. So 2012 Olympics में she became the first Indian woman boxer. कोई और बॉक्सर क्वालिफाई नहीं हुआ था उस टाइम पे. She was the only one Indian boxer, फर्स्ट इंडियन वुमन बॉक्सर जो क्वालिफाई हुए थे 2012 ओलंपिक्स में एंड इंडिया के लिए वो ब्रॉन्ज मेडल जीत कर भी आए थे अंडर 51 kg फ्लाईवेट कैटेगरी ऑफ बॉक्सिंग. कॉम, now we'll see the personal details of Mary Kom. Kom was born in Kangte village, Moirang Lamkhai in Chura Chandpur district of rural Manipur in eastern India. So ये कंगते विलेज में बॉर्न हुए थे. मोइरांग लमखाई जो चूरा चांदपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है वहाँ पर इनका बॉर्न हुआ था, रूरल मणिपुर ईस्टर्न इंडिया में. शी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली. शी बिलोंग टू अ पुअर फैमिली से ये बिलोंग करते थे, गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे. हर पेरेंट्स मैंगते टोम्पा कॉम एंड मैंगते अक्खम कॉम. मैंगते टोम्पा कॉम फादर हैं उनके एंड मैंगते अक्खम कॉम मदर. दे वेर टेनेंट फार्मर्स हु वर्कड इन जूम फील्ड्स. ओके, तो ये टेनेंट फार्मर्स थे. टेनेंट फार्मर्स दैट मीन्स जिनका खुद का फार्म नहीं होता है, वो रेंट पे किसी और के फार्म में जब काम करते हैं. ओके, दूसरों के फार्म में या तो रेंट पर उनको लेके फार्मिंग का काम करते हैं या डेली वेजेस में वहाँ पे जाके फार्मर जैसे वर्क करते हैं.
सो दे आर नोन एज टेनेंट फार्मर्स. सो इनके जो पेरेंट्स हैं ये टेनेंट फार्मर्स वहाँ पे वर्क करते थे. झूम फील्ड्स दैट आर फार्मिंग एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन. ग्लॉसरी में आपको मीनिंग दिया हुआ है. फार्मिंग एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन, दैट मीन्स ये कल्टिवेशन जो है वो शिफ्ट होते रहता था. दैट मीन्स दे वर्क एट वन प्लेस फॉर सम टाइम, देन दे शिफ्ट देयर वर्क टू अनदर. एक फील्ड में पहले काम करते थे, जैसे ही वो फील्ड में वहाँ पे ग्रोथ वगैरह हो जाए क्रॉप्स का सब, देन दे मूव टू अनदर फील्ड. Okay, so that is called shifting cultivation. So such type of work they do. Com grew up in humble surrounding, helping her parents with farm related chores, going to school and learning athletics initially and later boxing simultaneously. So Com जो है वो बहुत ही humble surrounding में grow हुए थे. Humble surrounding, बहुत ही simple and poor conditions में वो grew up हुए थे. वो अपने पेरेंट्स को हेल्प करते थे. फार्मिंग रिलेटेड जो भी काम होते थे, कोर्स होते थे, उसमें उनको वो हेल्प करते थे अपने पेरेंट्स को. स्कूल जाते थे. लर्निंग एथलेटिक्स इनिशियली, एंड इनिशियली एज में वो एथलेटिक्स जो स्पोर्ट्स है उसको लर्न करते थे. एंड लेटर जो है उन्होंने बॉक्सिंग को भी साथ में वो लर्न करने लगे. हर फादर वॉज अ कीन रेसलर इन हिज यंगर एज. उनके जो फादर है ये भी बहुत कीन रेसलर थे उनके एज में. कीन, दैट यू नो द मीनिंग एंड प्लीज नोट इट डाउन. इंटरेस्टेड, ईगर. उनके जो फादर है वो भी बहुत इंटरेस्टेड, बहुत ही ईगर रेसलर थे उनके यंगर एज में. She had an eager interest in athletics since childhood, and the success of Dinko Singh, a fellow Manipuri, returned from the 1998 Bangkok Asian Games with a gold medal. So we'll see कि बचपन से ही, सिंस चाइल्डहुड से ही मैरी कॉम को बहुत ईगर इंटरेस्ट था एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में. एंड जो डिंको सिंह हैं उनके फेलो मणिपुरी, वो जब उनकी सक्सेस देखकर ये और ज़्यादा इंटरेस्ट, और ज़्यादा ईगर इंटरेस्ट इनका डेवलप हुआ था टूवर्ड्स दिस बॉक्सिंग. बैंकॉक एशियन गेम्स में 1998 में डिंको सिंह जो है उनके फेलो मणिपुरी वो गोल्ड मेडल जीत कर आए थे. ओके, एंड कॉम रिकलेक्ट्स had inspired many youngsters in Manipur to try boxing, and she too thought of giving it a try. सो डिंको सिंह जो गोल्ड मेडल जीत कर आए थे उसके बाद में कॉम रिकलेक्ट कर रहे हैं. अभी कॉम वो याद कर रहे हैं अपनी पुरानी बातें कि उन्होंने काफ़ी सारे यंगस्टर्स को उस टाइम पे मणिपुर में वहाँ पे इंस्पायर किया था डिंको सिंह ने. एंड मैरी कॉम को भी उन्हीं ने ही इंस्पायर किया था. एंड उसके बाद ही उन्होंने सोचा था कि इसमें एक ट्राई करना चाहिए बॉक्सिंग में. मैरी कॉम्स करियर स्टार्टेड इन 2000 after her victory in the Manipur State Women's Boxing Championship and the Regional Championship in West Bengal. So मैरी कॉम का जो करियर है वो 2000 में शुरू हुआ जब उन्होंने मणिपुर स्टेट विमेंस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में जीते थे. वो विक्ट्री उनको मिला था. एंड रीजनल चैम्पियनशिप इन वेस्ट बंगाल में भी वो वहाँ पे जीते थे. इन 2001 शी स्टार्टेड कॉम्पिटिंग एट इंटरनेशनल लेवल, एंड 2001 में 1 से उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलना शुरू कर दिया था. She was only 18 years old when she made her international debut at the first AIBA Women's World Boxing Championship in United States, winning a silver medal in the 48 kg weight category. So वो सिर्फ 18 years old थे जब उनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ, जब उन्होंने फर्स्ट AIBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप यूनाइटेड स्टेट्स में जो हुआ था वहाँ पे उन्होंने डेब्यू किया था. फर्स्ट टाइम उन्होंने एवर इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया था. तब वो सिर्फ 18 ईयर्स ओल्ड थे. एंड एट दैट टाइम शी वॉन अ सिल्वर मेडल इन द 48 kg वेट कैटेगरी. 48 kg वेट कैटेगरी में उन्होंने उस टाइम पे सिल्वर मेडल वॉन किया था इंडिया के लिए. Her greatness is reinforced by the way she apologized to the whole nation for not being able to win the gold. एंड उनकी ग्रेटनेस जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई थी. ग्लॉसरी में द मीनिंग इज ऑलरेडी गिवन देयर, स्ट्रेंथन, रीइंफोर्स्ड. सो उनकी जो ग्रेटनेस है वो और ज़्यादा बढ़ गई थी लोगों के लिए जब उन्होंने इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज़ किया. वोल नेशन से उन्होंने अपोलोजाइज़ किया कि वो गोल्ड जीत कर नहीं आए, बिकॉज शी वॉन सिल्वर मेडल बट शी वॉन्टेड टू विन गोल्ड. एंड शी वॉज अपोलोजाइजिंग टू द whole nation for not being able to win the gold in that category. And such incident that showed her true greatness. Okay, she is a legend for sure and an idol for all the sports women to look up to. And ये जो है ट्रू सेंस में एक लेजेंड है सभी के लिए, और हर एक स्पोर्ट्स विमेन के लिए ये एक आइडल है, जिनके को सारे जो स्पोर्ट्स विमेन है वो इनको आइडल मानते हैं एंड वो ही इनका इंस्पिरेशन है. ओके, इसके आगे वाला पार्ट आई एम सेंडिंग इन अनदर वीडियो,
सो इंटरव्यू वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में अभी शेयर कर रहे हैं.